हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के आर गुप्ता एकेडमी। के आर गुप्ता एकेडमी फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 10 महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्न के बारे में जो ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न, गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र है mL(T-2) या mL(2T-2) या m0L(2T-2) या mL(2T-2)। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, m0L(2T-2). आपका अगला प्रश्न, L, C एवं R क्रमशः भौतिक राशियों के प्रकात्मक धारिता एवं प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं। वे संयोग जिनकी बीमा आवृत्ति की नहीं है, L/RC या C/L या R/L या I/√LC। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, C/L। L, C एवं R क्रमशः भौतिक राशियों प्रेरकत्व धारिता एवं प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं। वे संयोग C/L है जिनकी बीमा आवृत्ति नहीं है। यदि किसी चालक को Q आवेश देने से उसका विभव V में से बढ़ता है तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q CV, C Q/V, जहाँ C एक नियतांक है। C को चालक की धारिता कहते हैं। इसका SI मात्रक कूलाम वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। आपका अगला प्रश्न, एक वायु अवरुद्ध या एयर टाइट पिंजड़े में लटकी हुई एक स्प्रिंग तुला में एक तोता बैठा उड़ना प्रारंभ करता है। स्प्रिंग तुला के पाठ में कमी होगी, वृद्धि होगी, परिवर्तन नहीं होगा या शून्य होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, परिवर्तन नहीं होगा। एक वायु अवरुद्ध पिंजड़े में लटकी हुई एक स्प्रिंग तुला में एक तोता बैठा हुआ है। तोता उड़ना आरंभ करता है। स्प्रिंग तुला में पाठ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर कोई तोता पिंजड़े में बैठा हो और वह उड़ना है अगर कोई तोता पिंजड़े में बैठा हो और वह उड़ता है और पिंजड़ा बंद है, केस 1 हो सकता है एक समान वेग से उड़ेगा तो भार अपरिवर्तित हो रहेगा। केस 2, त्वरण से के साथ उड़ेगा तो भार बढ़ेगा। आपका अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्वक गिराने पर एक सिक्का एक कागज की पर्ची की अपेक्षा अधिक तीव्रता से गिरता है क्योंकि सिक्के पर वायु प्रतिरोध कम है, सिक्के का गुरुत्वीयकरण त्वरण कम है, सिक्के पर वायु का प्रतिरोध अधिक है, सिक्के का गुरुत्वीय त्वरण अधिक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिक्के पर वायु प्रतिरोध कम है। स्वतंत्रता पूर्वक गिराने पर एक सिक्का एक कागज की पर्ची की अपेक्षा अधिक तीव्रता से गिरता है क्योंकि सिक्के पर वायु प्रतिरोध कम है। निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु को समान ऊंचाई से गिराने पर समान समय में पृथ्वी पर पहुंचेगी। आपका अगला प्रश्न, यदि प्रक्षेप्य गति में वायु प्रतिरोध को नगण्य मान ले तब क्षैतिज गति में होता है अचर त्वरण, अचर वेग, परिवर्तनीय त्वरण, अचर मंदन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अचर वेग। यदि प्रत्यक्ष गति में वायु प्रतिरोध को नगण्य मान ले तब क्षैतिज गति अचर वेग होता है।
आपका अगला प्रश्न, दो स्थानों के बीच पहली आधा दूरी एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है और तथा शेष दूरी 60 किलोमीटर की चाल से चलती है। कार की औसत चाल होगी। ऑप्शन ए 55 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी 48 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 50 किलोमीटर पर आवर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 48 किलोमीटर पर आवर। औसत चाल इक्वल टू 2x बाई x प्लस वाई, 2 इंटू 60 इंटू 40 बाई 100 इक्वल टू 48 किलोमीटर पर आवर। नोट, कोई वस्तु जहां से चला वहां पहुंचता है तो विस्थापन इक्वल टू 0 होता है। आपका अगला प्रश्न, किसी मोटर का प्लाई व्हील्स स्थिर अवस्था से चलकर 5 सेकेंड में 60 रेडियन सेकेंड की कोणीय चाल प्राप्त कर लेता है। इसका कोणीय त्वरण है 8 रेडियन पर सेकेंड, 10 रेडियन पर सेकेंड, 12 रेडियन पर सेकेंड, 16 रेडियन पर सेकेंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 12 रेडियन पर सेकेंड। कोणीय त्वरण इक्वल टू होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक बटा समय। तो अल्फा इक्वल टू 60 माइनस 0 बटा 5 तो अल्फा इक्वल 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका अगला प्रश्न, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या नियोन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नियोन। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस नियोन है। नियोन का उपयोग होता है विसर्ग नली में, इसको डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं, इंडिकेटर्स के बल्ब में। इसी कारण इंडिकेटर बोर्ड में पिंक रंग दिखाई देता है। आपका सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है आर्गन, नियोन, जेनॉन या रेडॉन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जेनॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जेनॉन है। जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न, कैंसर के इलाज में निम्न में किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? रेडॉन, जेनॉन, आर्गन, हीलियम। इसका सही उत्तर है रेडॉन। कैंसर के इलाज में रेडॉन अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है। रेडॉन गैसीय तत्व में सबसे भारी रेडॉन है। अक्रिय गैसों में रेडॉन सबसे कम लगभग नहीं के बराबर होता है। हीलियम का उपयोग वायुयान के टायर में, दूसरा अस्पताल में कृत्रिम रूप से सांस लेने के में ऑक्सीजन के साथ, थर्ड गोताखोर द्वारा सांस लेने में ऑक्सीजन के साथ